आज जनपद हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में घुंघराला गांव के अंदर एक विवाद हुआ है, जिसमें गांव के अंदर बनी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को कुछ उपद्रवियों ने खंडित कर दिया। इस पूरे मामले में गांव के लोगों में आक्रोश की स्थिति है, तो वहीं पुलिस के साथ भी लोगों का जमकर टकराव हुआ। इस पूरी घटना को लेकर इस गांव के लोगों में आक्रोश की स्थिति है और कल रात लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि बाबा साहब की प्रतिमा का हाथ खंडित कर दिया गया है, जिसको लेकर गांव में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस दल मौके पर मौजूद है। इसी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सीओ के साथ में पूरा हाफिजपुर थाना और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिनके द्वारा बाबा साहब की नई प्रतिमा को मंगाकर अब उसको वहां पर प्रतिष्ठित कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर दर्ज की है और एक नई मूर्ति को मंगाकर वहां उसे स्थापित कर दिया गया है। इस मामले ने हापुड़ की राजनीति में उबाल ला दिया है, क्योंकि एससी समाज की जो भावनाएं इस पूरी घटना से आहत हुई हैं, उसको लेकर प्रशासन भी कहीं ना कहीं संजीदा है और लोगों से यही अपील कर रहा है कि जो भी आरोपी इस पूरे मामले में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम उमेश शंकर सार्जन है, मैं आजाद समाज पार्टी का जिला संगठन मंत्री हूँ। जो मैं सुनने में आया है, यहाँ पर जो ये बाबा साहब की यहाँ मूर्ति लगी है, करीब 10-12 साल यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन कुछ जो दबंग लोग हैं और दबंग व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत हित के लिए वो समाज को ताक पर रख देता है। उसके लिए ना कोई धर्म महत्वपूर्ण है, ना कोई जाति महत्वपूर्ण है। वो अपना भला चाहता है, उसमें हम भी हो सकते हैं और दूसरा भी हो सकता है। लेकिन इस भाईचारे को बनाए रखने के लिए हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हम समाज के लोगों से भी कहते हैं, घटना रात के अंधेरे में जो ये बारिश हुई, उसका फ़ायदा उठाकर बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया। हाँ, गलत है, ये बाबा साहब की ज़मीन है, बस बात खत्म हो गई। किसी ने भी दी हो, अब बाबा साहब की है तो बाबा साहब की है। नहीं, हमें पता लगा कि प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की है प्रशासन ने, और हम चाहते हैं कि ये दोषी बचना नहीं चाहिए, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। तो वहीं जो पेच है अब इस बात पर आकर फंस गया है कि जो जमीन बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए आज से 10 से 11 साल पहले उन्हें दे दी गई और वहां मूर्ति की स्थापना हो गई, तो क्या अब वो जगह बाबा साहब के पास रह पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। आप बताइए, क्या नाम आपका और क्या पूरा जो मामला है गांव में मूर्ति खंडित, क्या कहना है? मेरा नाम है दिलशाद प्रधान, घुंघराला। मेरे यहाँ एक बाबा साहब की, अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है, उसे कुछ लोगों ने खंडित कर दिया। कल रात जैसे मुझे पता लगा, मैंने थाने को फ़ोन करा और उससे एक रोज़ पहले उस पर खुर्रम, इल्मास ये कब्जा कर रहे थे, तो 100 नंबर की गाड़ी बुलाई, नाजिम के थ्रू, नाजिम की ज़मीन है वो, तो उसे मैंने रुकवाई, दीवार हटवाई। अब कुछ तथ्य जो है उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, जिसने ये खंडित करी है, हमारे सभी मुसलमान समाज की मांग है, जिसने ये खंडित करी है उसकी जांच होके और उसे जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। 12 साल पहले जो चीज़ मैंने लगवाई, सब कुछ खर्चा मैंने करा, और फिर ये लोग मुझे कह रहे हैं। तो ये साजिश कौन रच रहा है? बस देखो जी, मसला जो है खड़ा हो, ये तो लोग गांव के ही हैं जी। मैं तो बताऊं आपसे बात, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, जिससे गांव का माहौल ख़राब हो। मैं तो ये चाहता हूं कि गांव का माहौल सही रहे
और सीओ साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जी, और इंस्पेक्टर साहब का भी, जो पुलिस प्रशासन यहाँ भेजकर गांव में चैन अमन कायम कर दिया, और मीडिया चैनल वालों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने यहाँ आके सब चीज़ ठीक ठाक करवा दी है। ये बताइए, जो ज़मीन है वो किसकी ज़मीन है और कौन उस पर कब्जा करने का जो आरोप लगा रहे हैं वो कौन? ये ज़मीन तो है जी नाजिम की, और उस पर कब्जा कर रहा है खुर्रम इल्मास तरमीम, जबकि वे फर्जी है उनका। उनका बाप 8 बीघे से भी ज़्यादा ज़मीन बेच गया जिसके बैनामे मौजूद हैं, और दाखिल खारिज उन लोगों ने कराया नहीं, इस वजह से उनके नाम बोल रही है। और इसने एक तौड़ी के नाम आदमी के नाम को 3 ने माँ बेटों ने हवा में ही दान कर दी। अब उस पर यहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो एक बार जाके मैंने दीवार हटवाई है और नाजिम ने हटवाई है। 100 नंबर की गाड़ी उस टाइम वहाँ थाने से आई थी। जो अम्बेडकर जी की मूर्ति लग रही है वो किसके नाम है जमीन? वो नाजिम के नाम है जी। और मूल जमीन कहाँ थी? तो मूल ज़मीन मुस्लिम एरिया में है। हमने ये चाह रहे थे कि जी तबादला हो जा तो वो इन्हें मिल जा, और इनकी जो ज़मीन है वो जाटो समाज के बिल्कुल करीब है, तो जिसमें मूर्ति लग रही है, तो हम ये चाह रहे थे कि उनकी जगह उनको हो जा और उनकी इन्हें मिल जा। फाइल उसकी एडीएम साहब के दौरे विचाराधीन चल रही है। ये जो अदला बदली का करा है आपने, इसमें कोई उनसे कोई लिखा पढ़ी कराई थी आपने? हाँ जी, लिखा पढ़ी कराई है, सबके एफिडेविट हैं, जाटो समाज के भी और इनके भी, खुर्रम के भी, उसकी माँ के भी, सबके एफिडेविट लगे हुए हैं जी फाइल में। आरोप लोग लगा रहे हैं कि आपने मूर्ति तोड़ने के लिए कहा था और मूर्ति आपने तोड़वा दी है, कब्जा आप कर रहे हैं, इस पे आप कहेंगे? नहीं जी, ये तो बिल्कुल गलत है। भाई मैं मूर्ति को क्यों तोड़ूंगा? बाबा साहब को मैं लेके आया हूँ जो अपने पैसों से 12 साल पहले, और मैंने ही वहाँ लगवाया। उसमें अगर एक ईंट भी लग रही है तो मेरे पैसे की लगी हुई है। जाटो समाज से मैंने मना कर दी थी कि तुम एक पैसा मत लगाओ, मैं लगाऊंगा इसमें टोटल पैसे। मैं नहीं लगा रखे हैं जी। हर साल मैं वहाँ आता जाता हूँ, उसमें 2 बार जब भी वो बुलाते तभी मैं जाता हूँ। तो माहौल खराब करने की साजिश मान ली? हाँ जी, माहौल खराब करने की साजिश तो है ही, राजनीति चल रही है जी गाँव में। जय हिंद।